Hey everyone, so welcome back to our channel. So in this video, we are going to start full stack roadmap. Okay, so जो full stack developer बनना चाहते हैं और लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो इसमें मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप चाहिए था, ठीक है। और अभी मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट नहीं स्टार्ट कर सकती बिकॉज मेरा डीएसए चल ही रहा है, ठीक है। और रिएक्ट का सीरीज में बनाने ही वाली हूँ, मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया है और जावा भी साथ में साथ चल ही रहा है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कुछ पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बैकएंड का पार्ट है वो बाद में लेके आएंगे, ठीक है। तो इस रोड मैप को फॉलो करके आप उन कंपनीज में काम कर सकते हो जैसे कि गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और कोई भी स्टार्टअप कंपनी हो गया, ठीक है। इससे आप कोडिंग को क्रैक कर सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का, वो होता है प्रोग्रामिंग फाउंडेशन। फुल स्टैक डेवलपर बनने का पहला स्टेप है स्टार्ट प्रोग्रामिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले सीखनी होगी जावा या कोई अदर लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जावा, तो मैं आपको जावा बता रही हूँ। जावा सीखते से मैं आपको ये टॉपिक कवर करना चाहिए जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, लूप्स हो गया, कंडीशंस हो गए, फंक्शंस हो गए और मेथड्स हो गए। और इसमें हमारा जावा में एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई। उप्स में आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कॉन्सेप्ट देना है वो आता है इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी जावा स्ट्रांग है तो बैकएंड डेवलपमेंट सीखना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये रहा जावा का पार्ट जो कि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जावा का, बेसिक जावा के बारे में, जिससे आप इतना वहां पे बेसिक चीज दिया गया है जिससे आप डीएसए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक जावा का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के। और दूसरी चीज ये कि यूडेमी पे मेरा कोर्स लाइव हो चुका है जावा का, तो वहां से भी आप चेक इन कर सकते हो, जहां पे मैंने कूपन कोड दिया हुआ है फॉर मंथ वन, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रहा है क्योंकि वो बहुत डीप तरीके से उसको मैंने स्टार्ट किया और बहुत डीप तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप उस चीज को, आप उस सीरीज को देखते जाओ, ठीक है, जिससे आपका जो बेस होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो दूसरा स्टेप डीएसए का आता है, आपको सेकेंड स्टेप डीएसए सीखना पड़ेगा। ये स्किल आपको कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करने में मदद कर सकती है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि लीड कोड हुआ, हैकर रैंक हुआ, कोड शेप हुआ, तो इन सब जगह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस का, एल्गोरिदम का। और अगर इसके अंदर मैं टॉपिक बताऊं तो टॉपिक आता है हमारा सबसे पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता ही होता है, उसमें होता है एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, ग्राफ होता है, क्यू होता है हमारा, और हमारे हैश मैप होते हैं, ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होता है और रिकर्जन होता है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग रिकर्जन होता है और कुछ इंपॉर्टेंस एल्गोरिदम जैसे कि हमारा बाइनरी सर्च हो गया, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, हाई लेवल बता रही हूँ, ठीक है। टू पॉइंटर टेक्निक्स हो गया, स्लाइडिंग विंडो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जो हमारा डीएफएस बीएफएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने डीएसए के अंदर बताया। और थर्ड स्टेप्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट के रोड मैप का, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आना चाहिए आपको। तो यहाँ आते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो पार्ट है जो यूजर देखता है, यूजर को स्क्रीन पे दिखाई देता है, हम यूजर इंटरफेस को देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सीखना होगा एचटीएमएल। फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस हो उन दोनों को एचटीएमएल नहीं आता तो एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, सीएसएस सीखना पड़ेगा और आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है, ये आपको बेसिक सीखना है। तो अगर आप बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको जाना चाहिए मॉडर्न फ्रेमवर्क। मॉडर्न फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट हो गया, ठीक है। रिएक्ट के अंदर भी टॉपिक्स आते हैं, अगर किसी को रिएक्ट का रोड मैप नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो समझना होता है। रिएक्ट फ्रेमवर्क, रिएक्ट एक तरीके से लाइब्रेरी है, उसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे कि रिएक्ट के अंदर आता है हमारा कंपोनेंट, हमारा आता है प्रॉप्स, हमारा आता है हुक्स, हमारा आता है एपीआई इंटीग्रेशन एंड द लास्ट इज स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिएक्ट आज के टाइम में बहुत ही सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क माना गया है, पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। तो आपको इसका नॉलेज लेना ही पड़ेगा अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको बनना है तो, फॉर द यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट पे।
तो देखो, एक फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है कि आपको सारे टेक्नोलॉजी, मतलब सारे टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, इन सारे जो भी मैं स्टेप बताई हूँ उसको सारे को आपको आना ही आएगा ही, तभी आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, ठीक हो। तो अब आते हैं, जब अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। जावा जो होता है वो इकोसिस्टम का सबसे पॉपुलर बैकएंड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जावा इकोसिस्टम, जिसमें आते हैं हमारे स्प्रिंग बूट से आप पावरफुल बैकएंड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग बूट मेन होता है बैकएंड डेवलपर के लिए। इसके साथ आपको ये टेक्निक सीखनी चाहिए, जैसे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क कैसे मैनेज करना है, स्प्रिंग में जो सिक्योरिटी है वो कैसे मैनेज करना है, हाइपरनेट होता है स्प्रिंग बूट में, और जेपीए होता है, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, हम इसमें जो हमारा बैकएंड में आता है वो आता है रेस्ट एपीआई, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे होता है, जेडब्ल्यूटी टोकन को कैसे मैनेज करते हैं, और एमबीसी आर्किटेक्चर को कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो अभी तक जावा में जो स्प्रिंग बूट है हमारा, जो बैकएंड में है, वो एमबीसी आर्किटेक्चर ही फॉलो कर रहे हैं। अब स्टेप 5 आते हैं, डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस आपको सीखना होगा। स्टेप 5 में डेटाबेस से सारा सीखने के बाद आता है लास्ट में डेटाबेस, क्योंकि अभी तक आपने यूआई के लिए काम किया, ठीक है। बैकएंड एप्लीकेशन में डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि डेटाबेस स्टोर किस में करेंगे, तो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस होता है जो कि माइस्क्यूएल होता है, और पोस्टग्रेसक्यूएल होता है, ठीक है। तो उसको आपको सीखना होगा। और जैसे कि इसमें एसक्यूएल में आप सीख सकते हैं ज्वाइंस कैसे लगते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो इन सब के अलावा, इसके अलावा आपको नो एसक्यूएल डेटा भी सीखना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर आ जाएगा आपको मंगोडीबी आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 6 पे। ये सारा टेक्नोलॉजी अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद स्टेप 6 में आता है डेवलपर टूल्स। मॉडर्न डेवलपर कई टूल्स यूज कर सकते हैं। अभी के डेवलपर भी बहुत सारी टूल्स यूज करते हैं, स्टार्टअप के भी जितने भी डेवलपर्स होंगे यूज करते होंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, पहला जो होता है वर्जन कंट्रोल, ठीक है। वर्जन कंट्रोल होता है, बिल्ड टूल्स होता है, और कंटेनराइजेशन होता है, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल में आप सबको पता होगा गिट का यूज करते हैं, गिटहब का यूज करते हैं, ठीक है। बिल्ड टूल्स के लिए हम यूज करते हैं मार्विन का यूज कर सकते हैं, और ग्रेडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेनराइजेशन के लिए हम डॉकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, इमेज लाइब्रेरी सारा कुछ कंटेन करके रखता है, तो वहां पे हम डॉकर कुबरनेटिव्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जो 7th स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते, आपकी जो स्किल्स है ना वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। सो इतनी सारी टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये प्रोजेक्ट, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बता सकती हूँ कि कौन कौन से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के लिए। तो पहला जो है वो आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आप ब्लॉग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आप जावा जो जॉब पोर्टल के प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया ऐप के प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आप चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। इन प्रोजेक्ट में आपको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस इंटीग्रेट करके आप फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेवलपर अब बन सकते हैं, ठीक है। अब आता है स्टेप 8। स्टेप 8 में क्या होगा कि आपको क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट आपको करना होगा। सीनियर डेवलपर्स को डिप्लॉयमेंट और क्लाउड भी आना चाहिए अगर आप सीनियर डेवलपर हो। ये लास्ट स्टेप है बेसिकली, और लास्ट स्टेप भी नहीं कह सकते, लास्ट स्टेप हम सिस्टम डिजाइन एक मेरे साइड से होगा, ठीक है, जिसको वो भी आना चाहिए। तो 8 स्टेप पे क्लाउड एंड डेवलपमेंट है। तो इसके लिए आप सीख सकते हैं AWS, अमेजन वेब सर्विस, ओके, गूगल क्लाउड भी सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको सीखना होगा, इन दोनों को सीखने के लिए आपको सीखना होगा CI/CD पाइपलाइंस, जो कि एक तरीके से इस टेक्नोलॉजी का हम दे सकते हैं नाम जेंकिंस, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट और कंटेनर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप AWS और गूगल क्लाउड पे जाते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 9 पे। स्टेप 9 जो हमारा होता है सिस्टम डिजाइन, जो कि सीनियर लेवल पे होता है, ठीक है। अगर आप सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको सिस्टम डिजाइन भी सीखना होगा, जो कि काफी अच्छा पार्ट है ये, क्योंकि इसमें पूरा ही बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि स्केलेबिलिटी हो गया आपका, लोड बैलेंसिंग कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे हम कर सकते हैं, कैशिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और जो इसके अंदर
अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो अपाचे काफका यूज़ होता है और रेडिस यूज़ होता है, ठीक है? जो कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ के एक वीडियो क्रिएट कर दूँगी, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं इस रोड मैप को फॉलो करते हैं और रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 12 से 18 मंथ में फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप चाहते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए 20 बेस्ट प्रैक्टिस की लिस्ट, तो मैं भी वो प्रोवाइड कर सकती हूँ, उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ से आपका वीडियो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैंने मीडियम पे ये प्रॉपर मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट का मैंने बना के रखा हुआ है। वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये मैंने पब्लिश किया है, मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कंप्लीट रोड मैप ऑफ द फुल स्टैक बिकमिंग ए सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर, जो कि मॉडर्न जावा सिस्टम है, ठीक है? तो एक प्रॉपर फॉर्मेट का मैंने बना के रखा है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो ये मीडियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट रोड मैप टू बिकमिंग ए सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर मॉडर्न जावा सिस्टम। तो ये मेरा आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, ठीक है? इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो भी मैंने कवर किया है। सेकंड जो है, आप डेटा स्ट्रक्चर 2 to 5 मंथ के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड गिट डेवलपर टूल्स है, ठीक है? बैक एंड डेवलपमेंट है उसके बाद से। देन डेटाबेस है हमारा, डेटाबेस से फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया हमारा, और फ्रंट एंड के बाद से फुल स्टैक इंटीग्रेशन कैसे हम ग्रेड क्रिएट कर सकते हैं। 2 महीने के लिए हम इसको भी कर सकते हैं। और डेवऑप्स एंड क्लाउड के लिए हम क्या सीख सकते हैं, उसके अंदर टॉपिक क्या कवर करेंगे, सिस्टम डिजाइन कैसे कवर करेंगे, और एडवांस इंजीनियरिंग प्रैक्टिस जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रहा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप। तो आप इसको जाइए, चेकआउट कीजिए और फुल स्टैक डेवलपर की तैयारी कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय। We don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows.